हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और नए कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है ठाकुर का कुआं। और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक मार्मिक कहानी है जो भारत के ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और शोषण को उजागर करती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने अत्यंत संवेदनशीलता से दलित वर्ग की स्थिति और उनकी समस्याओं और उनके प्रति समाज की निष्ठुरता को प्रस्तुत किया है। इस कहानी की शुरुआत एक दलित महिला गंगा के संघर्ष से होती है, जिसका पति जो खूब बीमार है और उसकी हालत इतना खराब है कि वह न तो चलने फिरने की स्थिति में है और न ही उसे कोई आराम मिल रहा है। जोखू की बीमारी एक बड़ी वजह है गंदा पानी पीना, जो उसका तबीयत को और भी ख़राब कर रहा है। उसे साफ पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन गंगा के लिए यह एक असंभव कार्य है क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। गंगा और जोखू का घर निम्न जाति के गरीब परिवार का घर है। उनके गांव में सिर्फ उच्च जाति के लोगों को अच्छे संसाधनों का अधिकार है। गांव का ठाकुर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है और उसका कुआं साफ पानी का एकमात्र स्रोत है, लेकिन उस कुएं से पानी लेने का अधिकार सिर्फ ठाकुर और उसके जैसे उच्च जातियों के लोगों को ही है। दलितों को उस कुएं के पास जाने की अनुमति भी नहीं है। उनके लिए गांव में एक पोखर है जिसका पानी बहुत ही गंदा है और जोखू के लिए वो बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। गंगा अपने पति का हालत देखकर बहुत ही चिंतित है। वह जानती है कि जोखू को बचाने के लिए उसे साफ पानी पीने की ज़रूरत है, लेकिन वह क्या करे। गंगा के पास पोखर से गंदा पानी लाने का ही विकल्प है, जिसे पीकर जोखू की हालत और भी बिगड़ सकती है। इसी दुविधा में गंगा साहस बटोरती है और ठान लेती है कि वह ठाकुर के कुएं से पानी लाएगी, चाहे कुछ भी सहना पड़े। कहानी के इस बिंदु पर प्रेमचंद ने गंगा के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को बहुत ही सजीव रूप से चित्रित किया है। गंगा अच्छी तरह जानती है कि ठाकुर के कुएं से पानी चुराना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाएगा और अगर उसे पकड़ा गया तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। पति की बीमारी और उसकी जान की भावना गंगा को इतना हिम्मत देती है कि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा उठाने को तैयार हो जाती है। अंधेरा घिर आया है और गंगा अपने मन में डर और साहस दंडवत लेकर ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ती है और वह इस बात से घबराई हुई है कि कहीं कोई उसे देख न ले। धीरे धीरे चलते हुए वह कुएं के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह डरते हुए बाल्टी को कुएं में डालती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वह जल्दी से जल्दी पानी भरने की कोशिश करती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चारों ओर से कोई उसे देख रहा है। जैसे ही गंगा पानी भरने लगती है, उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह घबरा जाती है और पानी भरने से पहले ही बाल्टी छोड़ देती है। यह आवाज़ शायद ठाकुर के नौकर की हो सकती है जो कुएं की रखवाली कर रहा था। गंगा का डर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। वह डर और शर्म से कांपती हुई वहां से भाग जाती है और कुएं से पानी नहीं ले पाती। उसकी सारी हिम्मत और प्रयास विफल हो जाते हैं। थकान और निराशा में डूबी गंगा अंततः गंदे पोखर से पानी भरकर अपने घर लौटती है। उसकी बेबसी और लाचारी उस समय की सामाजिक व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाती है, जहां दलितों का जीवन की मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखा जाता था। अपने पति के लिए साफ पानी लाने का उसका सपना, जो उसकी जान बचा सकता था, टूट जाता है। कहानी का अंत गंगा की बेबसी और दर्द के साथ होता है। वह जानती है कि पोखर का गंदा पानी जोखू की जान के लिए हानिकारक है, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकती। ठाकुर का कुआं उसके लिए बंद है और समाज का नियम उसे ऐसा करने से रोकता है। उसकी स्थिति का समय के शोषित वर्ग की स्थिति का प्रतीक बन जाती है, जो समाज के अत्याचारों और अनियंत्रित सत्ता के सामने लाचार है। ठाकुर का कुआं केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, असमानता और असामाजिक अन्याय पर एक गहरा कटाक्ष है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि कैसे जातिगत विभाजन समाज में न केवल भौतिक संसाधनों पर कब्जा जमाता है, बल्कि यह मानवता के मूल्यों को भी कुचल देता है। गंगा और जोखू की स्थिति, उनकी बेबसी और उनका संघर्ष उस समय के समाज में दलितों की दुर्दशा को जीवित रूप में प्रस्तुत करता है।
प्रेमचंद की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में जातिगत भेदभाव और असमानता का कोई स्थान होना चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।